बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हम उन श्री समर्थ गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिनके श्री चरणों से दिव्य प्रकाश की धाराएं बहती है और परम शांति आनंद को प्रदान करती है। उन समर्थ गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जिनके हर एक शब्द करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी बढ़कर प्रकाश है, प्रकाशमय हैं। जिस प्रकार हम सूर्य के प्रकाश में संसार को देखते हैं, उसी प्रकार श्री समर्थ गुरु के शब्दों के दिव्य महाप्रकाश में हम ईश्वर को देख पाते हैं। ऐसे श्री समर्थ गुरु नर रूप में उन नारायण को, उन हरि को प्रणाम है। आज आप श्री समर्थ गुरु महाराज की कृपा से हम सभी को यह आदेश अलग सत्संग धारा का दिव्य प्रसाद प्राप्त हो पा रहा है। आप कहते हैं कि प्राणी मात्र जीवात्माओं का प्रथम जो कर्तव्य है वो स्वयं को प्राप्त करना है। एक समय की बात है कि एक महात्मा जी आपके पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, हम ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं। हमने काफ़ी साधन किए, काफ़ी चीज़ें प्राप्त की, परंतु ना तो मन को शांति मिली और ना ही आनंद। कोई सहज मार्ग हो, कोई तरकीब हो तो बतलाइए। गुरु महाराज बोले कि देखिए, आप एक पात्र में दूध लेकर आइए। किसी भक्त के द्वारा वहाँ दूध पात्र मंगवाया गया। गुरु महाराज ने कहा कि अब आप इसको देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि महात्मा जी, इसमें तो दूध है, इसके अतिरिक्त तो हमें कुछ और नज़र नहीं आ रहा। गुरु महाराज बोले कि मुझे तो इसमें मक्खन भी नज़र आ रहा है, छाछ नज़र आ रही है और घी भी नज़र आ रहा है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? गुरु महाराज की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि बात तो सही है तो सही, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु महाराज कहते हैं कि बस बात यही है कि जैसे प्रकृति के मल आवरण में आने के कारण, प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हमारे ऊपर भी ये पर्दे से छा गए हैं। अब इन पर्दों को कोई हटा दे और हमारे अंदर में कोई जो है सफाई कर दे तो हमारा भी काम हो जाएगा। जिस प्रकार इस दूध को मथना पड़ेगा, उसी प्रकार हमारे मन को, बुद्धि को, वाणी को, कर्म को, हमारे संस्कारों को मथना पड़ेगा। तभी जाकर हम उस मक्खन को, उस मूल घी को प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर को तो कुछ करना नहीं है, वो तो प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है। जैसे हमारे घरों में लाइट आती है तो लाइट तो आ रही है, लेकिन हम अगर उनकी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें अपने टीवी, कूलर, पंखे, जो भी हमारे पास साधन हैं, उनको चालू करना पड़ेगा, तभी तो हम ले पाएंगे। अन्यथा इसमें लाइट का क्या दोष। वही श्री समर्थ गुरु महाराज इस बात पर फोकस करते थे, इस बात पर अनुभव करते थे और बताया करते थे कि तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, निर्मल हृदय सह सुखराशि। ईश्वर तो प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है, पर जाना उसी ने, देखा उसी ने जो निर्मल है, जो सहज है, जो उसका ही होकर रह गया। संत मत में यह भी मतभेद होता रहता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार है। अनेक संत संप्रदाय में ऐसा होता दिखाई पड़ता है। परंतु बात तो यही है कि यदि हम ये कहें कि बर्फ़ साकार है तो यह भी सत्य नहीं है। यदि ये कहा जाए कि बर्फ़ निराकार है तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती है। दोनों एक ही है, पानी और बर्फ़ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा जब चाहते हैं वो साकार रूप धारण कर लेते हैं, जब वो चाहते हैं वो निराकार हो जाते हैं।
एकाकी न रमते एकोहम बहुश्यामी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो एक ही था, वो एक ही है, मगर अकेले में भ्रमण नहीं होता, इसलिए वो एक से बहुत हो गया। और आज जो कुछ हम दिखाई दे रहे हैं वो सब ईश्वरमय हैं। जिस प्रकार हमारी आँखों में जाले आ जाने के कारण हम दृश्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रकृति में आने के कारण मल आवरण ऐसे छा गए हैं कि हम उसको देख नहीं पाते। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश में हम संसार को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार समर्थ गुरु के प्रकाश में ईश्वर को देखा जा सकता है। जैसे समुद्र में पानी में मछली पैदा होती है, उसी में जीवन यापन करती है और उसी में विलीन हो जाती है, उसी में वो समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये संसार में जो आप कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वरमय है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में लय हो जाएगा। एक बूंद का सकल पसारा, एक बूंद जगत से न्यारा, एक बूंद ने सृष्टि रचाई, एक बूंद ने सृष्टि समाई। बस सब ये उसी का खेल है, फर्क है हमें उसे जानने का। ईश्वर प्राप्ति का अगर सहज मार्ग है तो वह है प्रेम सहयोग। प्रेम योग के द्वारा और निष्काम कर्म योग के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समर्थ गुरु महाराज इस बात को भी कहा करते थे कि केवल पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी, उसे पीना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार साधन तो बहुत हैं उसे प्राप्त करने के लिए, मगर जिसने उसका उपयोग किया है, जिसने उसका अनुभव लिया है, वही अगर आपको बदलाएगा तो असर पड़ेगा। इसलिए हमें उन समर्थ गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्राणी मात्र के हृदय में वो निवास करते हैं। वो कभी वाणी से भी बोलते हैं, कभी वो बिना वाणी के भी बोलते हैं, कभी वो हाथों से भी करते हैं, बिना हाथों के भी करते हैं, कभी वो पैरों से भी चलते हैं, कभी वो बिना पैरों के भी चलते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। जो ज्ञान ईश्वर ने कभी किसी को किसी समय दिया था, उसे तुम आज भी सुन सकते हो। फर्क इतना है कि तुम वहाँ तक पहुँचो। जो किसी यात्रा को कर चुका है, यदि तुम उस यात्रा तक जाना चाहते हो, उस मंजिल तक जाना चाहते हो, तो पहले उसका पता पूछो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कि यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, फिर उस लक्ष्य से संबंधित जानकारियाँ हमें एकत्रित करनी होगी, तभी जाकर हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है प्रेम, शांति और आनंद को प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के इतनी सब शक्तियाँ उनसे उत्पन्न हुई तो उनका जो प्रभाव है, उनकी जो शक्ति है, कम हो गई हो। आपने देखा होगा कि माताएं कितने भी संतान को जन्म दे, फिर भी माँ ही होती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वो स्वयं एक होकर भी बहुत है और बहुत होकर भी वो एक है। जिस प्रकार इस संसार में मकड़ी स्वयं अपने अंदर से जाला बुनती है, उसी में विचरण करती है और बाद में उसी को निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार की रचना हुई है और इस संसार में वो सारा कार्य करते हुए वापस इस संसार को अपने में ही समेट लेते हैं। यदि हम अपने जीवन में स्वयं को प्राप्त करना चाहते हैं, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे प्राप्त करना होगा। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि उसके मार्ग क्या हैं उसे प्राप्त करने के लिए। ईश्वर में और आप में बस इतना ही भेद है कि आप नर हैं, वो नारायण हैं। आप प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं, वो प्रकृति से परे हैं। इसलिए श्री समर्थ गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम सभी पर कृपा करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें, ताकि हम भी श्री समर्थ गुरु महाराज की भांति वहाँ तक पहुँच सकें और ये प्राणी मात्र परिवार जो आप आज आपकी आस लगाए बैठे हैं,
इन पर कृपा करें। ओम शांति शांति।